आज हम डिसोल्यूशन के कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 32। कहता है ए बी पार्टनर थे, 2:1 का रेशो था। इनकी बैलेंस शीट में ओवरड्राफ्ट था 30,000 का, जनरल रिजर्व 56,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था 20,000 का। ए से इस कंपनी ने 34,000 का लोन ले रखा था। इधर ए की कैपिटल 50,000 क्रेडिट बैलेंस थी। असेट्स में आते हैं तो कैश इन हैंड था, बैंक का बैलेंस था, डेटर 26,000 के हैं जिन पे प्रोविजन था 2,000 का, स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग दिया है और बी की कैपिटल दी है जो कि डेबिट बैलेंस थी। अब नीचे आते हैं, कहता है इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का प्लान किया है और ए ने कहा है कि ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको तो मैं लेकर जाता हूँ 35,000 रुपए में, बाकी जितनी असेट्स हैं उन्होंने उनको बेचना शुरू कर दिया। तो डेटर्स जो थे वो जितने रुपए के थे उतने में ही बिक गए, फुल अमाउंट में, मतलब 26 का 26। यहाँ प्रोविजन हटा करके 24 में नहीं बेचना है, 26 में बेचना है, क्योंकि प्रोविजन तो फ्यूचर की बात होती है और डेटर्स से हम आज पैसे ले रहे हैं 26,000, तो हमें आज 26 ही मिलेंगे इनसे। आगे बोलता है कि फर्म ने स्टॉक को 15% लेस पर बेचा, फर्नीचर को 20% लेस पर बेचा और कहता है बिल्डिंग 1 लाख रुपए में बेच दी जो कि 60,000 की थी। नीचे बोलता है कि इधर एम्प्लॉइज का कंपनसेशन का क्लेम आ गया 10,000 का, वो हमें जाते जाते पे करना पड़ा। अब नीचे बोलता है रिलेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। तो चलो जी अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली करते हैं, लायबिलिटी साइड चलते हैं। तो बाई बैंक ओवर ड्राफ्ट 30,000 रुपए। ओके, इसके बाद कहता है जनरल रिजर्व। तो बाई जनरल रिजर्व कहता है 56,000 थे, ठीक है। 56,000 को 2:1 की रेशो में बांटो तो 37,333 और 18,667, मतलब 18,667। ये आपके इस तरह से बढ़ गए। अब आगे चलते हैं, कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000 का, ठीक है। तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड आपका 20,000 का। फिर बोलता है ए का लोन था आपका 34,000 का, ठीक है। तो ये हुआ आपका ए का लोन बाई बैलेंस बीडी कितना 34,000। इसके बाद हम नीचे आते हैं, कहता है कि कैपिटल ए की थी 50,000, ओके, बाई बैलेंस बीडी 50,000 ए की कैपिटल। असेट्स में चलते हैं, कहता है कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 10,000, ओके। अब हम यहां बैंक अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 10,000 और इस कैश को जो 6,000 था उसको इसी बैंक में डाल देंगे, सारी ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू करेंगे। तो जो कैश ऑफिस में पड़ा है इन हैंड उसे बैंक में जमा करा देंगे। तो टू कैश अकाउंट 6,000। इसके बाद आते हैं हम, कहते हैं डेटर्स थे 26 के, तो ठीक है, टू सन्ड्री एसेट्स डेटर्स 26,000 के और आपका प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 का। आपका इन्वेस्टमेंट 40,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 10,000, बिल्डिंग 60,000, ओके। तो ये हमारा है 1,00,000, 1,20,000, 1,46,000 इसका टोटल आ गया। नीचे आते हैं, कहता है बी की कैपिटल थी 30,000, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी 30,000 रुपए का इसका ये बैलेंस बीडी आ गया। अब नीचे आते हैं, कहता है कि ए ने कहा था इन्वेस्टमेंट वो लेके जाएगा 35,000 रुपए में, तो ठीक है, बाई एज कैपिटल अकाउंट आपका क्या इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपए 35,000। फिर आते हैं नीचे, कहता है डेटर्स ने फुल अमाउंट हमें पे कर दिया है, तो बाई बैंक अकाउंट डेटर्स कितने पैसे देंगे, पूरे 26,000, ठीक है। अब बोलता है कि स्टॉक आपका 15% कम दे रहे हैं, फर्नीचर 20%। स्टॉक आपका 10,000 था तो ये आपका 85 देगा, 1,500 रुपए कम। फर्नीचर आपका 10,000 था, 20% कम, 2,000 कम, मतलब कि ये 8,000 देगा। आगे चलते हैं, कहता है
कि बिल्डिंग जो है आपकी 1 लाख रुपए में बेच दी गई। ठीक है जी, बिल्डिंग से हमें 1 लाख रुपए मिल गए जी। इसके बाद नीचे बोलता है कि कंपनसेशन हमको पे करना पड़ा 10,000 टू बैंक अकाउंट वर्कमैन। कंपनसेशन हमने पे किया वर्कर्स को जाते जाते 10,000 रुपए। बस अब देखते हैं, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो भाई पेमेंट तो करके जाना पड़ेगा। ओके, कितना? 30,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपको कोई पेमेंट नहीं करना, प्रोविजन अपने आप एक्सपेक्टेड लॉस था इसका भी कुछ नहीं करना। बस अब हम देखते हैं, हमें 40,000 का पेमेंट करना पड़ा अपने लायबिलिटी के अगेंस्ट में। तो ये आपका आया 5, 8 2 16 6 22 4 1,42,500 असेट बेचने से कैश आया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये आपका आता है 2,29,500। 2,29,500 इसमें से लेस करते हैं तो 43,500 का टोटल प्रॉफिट आता है, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर ए और बी इनका रेशियो था 2:1, तो इसको 2:1 में बांट लेते हैं। 29,000 14,500। ओके, तो अब इसको हम पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक को लेते हैं, तो बाई आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या कर रहे हैं हम? वर्कमैन कंपनसेशन और आपका बैंक ओडी की पेमेंट कर रहे हैं। कितना? 40,000। इसके बाद ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो जी, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 29,000 और 14,500। अब इधर देखते हैं, यहां शुरुआत होती है ए से, तो यहां होता है आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या? इन्वेस्टमेंट। कितना? 35,000 ए लेके गया इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बैंक, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या था जी आपका? ये थी असेट्स आपने बेची है, असेट्स सोल्ड। कितना? 1,42,500 में ये सब चीज ट्रांसफर हो गई। अब हम पार्टनर्स कैपिटल को पहले क्लोज कर लेते हैं, तो ये आता है हमारा 1,16,333। 1,16,333। इसमें से ये हम लेस कर देते हैं और बाकी पेमेंट हम कर देते हैं ए को। तो इसमें से ये लेस करते हैं तो हमारा आता है 1 और 8, 81,333 का बैलेंस निकला। वो हमने फाइनल पेमेंट इनकी कर दी, इसकी ए की। अब देखते हैं बी को। बी के हैं आपके 30, इधर है 18, ये ज्यादा बन रहा है, तो ये आता है 7,6,1,3,3 33,000 वो लेस किए तो 3,167 ये जो है इसका बैलेंस निकला, वो हमने पे कर दिया। इसको अब इधर ले आओ बैंक में, बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 81,333। इसके बाद 3,167। ये तो ये कंप्लीट हो गया। इधर देखो 34,000 हमें ए का पे करना था, तो यहां 34,000 उसको हम पे कर रहे हैं टू बैंक। इसको भी हमने चेक दे दिया 34,000। तो बाई एज लोन अकाउंट 34,000। बस अब इसका हम टोटल कर देते हैं, तो ये आता है 508,501 1,58,500। तो 1,58,500 इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है अशोक, बाबू और चेतन पार्टनर थे, 3:1 का रेशो था। बैलेंस शीट में आते हैं, बोलता है क्रेडिटर 20,000 के थे, बिल्स पेबल 25,500 के थे। बाबू से इस कंपनी ने लोन ले रखा था 30,000 का,
आगे बोलता है कि कैपिटल अकाउंट जो है इनके वो फिक्स कैपिटल नेचर के बेस पर मेंटेन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कहता है कि अशोक की कैपिटल तो 70 थी, बाबू की 55, चेतन की 27, लेकिन करंट अकाउंट अशोक के थे 10,000, बाबू के 5 और चेतन का 3। अब असेट्स में आते हैं, कहते हैं बैंक अकाउंट खुला हुआ है 7,500, बाकी डेटर है, स्टॉक है, मशीन है, इन्वेस्टमेंट, ऐसी असेट दी है। नीचे आते हैं, कहता है मशीनरी तो बाबू टेक ओवर कर रहा है 45,000 में, अशोक इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है 40,000 में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन टेक ओवर कर रहा है 55,000 में। कह रहे बाकी कुछ असेट्स बेच दी गई है, डेटर 56,500 रुपए दे गए हैं, स्टॉक 36,500 में बेच दिया गया है, क्रेडिटर सेटल कर दिए हैं 7% डिस्काउंट पर। आगे बोलता है कंपनी को एक कंप्यूटर मिला है 9,000 का, जिसका बैलेंस शीट में तो कोई रिकॉर्ड नहीं था, आज वो मिल गया। खैर हमने उसको जाते जाते 9,000 रुपए में बेच दिया। रिलायंस ने खर्चे हैं 3,000 रुपए के। आगे हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली करते हैं। तो हम आते हैं आपका बाई क्रेडिटर जो है आपके हैं 20,000 रुपए के। फिर है आपका बिल्स पेबल, वो है 25,500 का। फिर बाबू का लोन है आपका 30,000 का, बाई बैलेंस बीडी 30,000 रुपए। इसके बाद बोलता है कि कैपिटल थी 70, 55, 27, 70, 55 और 27,000। ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं इसने आपको 10, 5, 3, बाई बैलेंस बीडी 10, 5 और 3,000। ठीक है। अब देखो इस टाइप के अकाउंट को दो तरह से फाइनल कर सकते हैं हम। या तो हम एक मेथड ये है कि जो करंट अकाउंट है इसमें हम कोई एडजस्टमेंट ना करें, सिंपली इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, बाकी सारी एडजस्टमेंट डिसोल्यूशन वाली हम कैपिटल अकाउंट में करें और यहीं से उनको फाइनल पेमेंट करें। दूसरा एक मेथड ये है कि इसको अभी अनटच रहने देते हैं, सारी जितनी भी एडजस्टमेंट है डिसोल्यूशन की वो हम करंट अकाउंट के थ्रू करें, इसका फाइनल जो बैलेंस है वो कैपिटल में लेके जाए और फिर पेमेंट यहां करें। तो दो मेथड है। खैर हमें थोड़ा आसान ये पड़ता है कि हम करंट अकाउंट शुरू में ही यहां ट्रांसफर कर दें, फिर आगे हम अपना फाइनल करते रहें पहले की तरह। तो इसलिए इस अकाउंट को हम क्लोज ही कर देते हैं यहां पर। तो यहां आपका ये 10,000, 5,000 और 3,000 ये अकाउंट इस तरह से हमने क्लोज कर दिए। 10, 5 और 3। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें इसको हमने ट्रांसफर कर दिया और ये अकाउंट तो खत्म हो गया। ये आ गया इधर बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये अमाउंट कहां से आ रहा है? करंट अकाउंट से। कितना? 10,000, 5,000 और 3,000। इसके बाद असेट साइड में आते हैं। असेट्स में बोलता है कि बैंक में आपके 7,500 थे, तो ठीक है 2 बैलेंस बीडी 7,500। फिर बोलता है डेटर्स आपके 58,000 के हैं, तो ठीक है 2 सन्ड्री एसेट्स डेटर्स 58,000। फिर आपका आता है स्टॉक 39,500 का। इसके बाद बोलता है कि आपकी मशीन है 48,000 की। ठीक है जी, मशीन 48,000। फिर बोलता है इन्वेस्टमेंट है 42,000 की। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट 42,000। फिर आते हैं, कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 50,500 की। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो थी आपकी वो 50,500 की। इसको टोटल कर देते हैं, 2,38,000 सारे सेट्स का टोटल आ गया। अब हम नीचे आते हैं, शुरू करते हैं डिसोल्यूशन। कहता है कि मशीनरी टेक ओवर कर ली बाबू ने 45,000 में। ठीक है, तो बाई बाबू कैपिटल अकाउंट, इसने क्या ले ली? मशीनरी। कितने में? 45,000। इसके बाद बोलता है अशोक ने टेक ओवर कर ली इन्वेस्टमेंट 40,000 की। ठीक है, तो बाई अशोक कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट
क्या ली, 40,000 रुपए की। इसके बाद बोलता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन लेगा, ठीक है। तो बाई चेतन कैपिटल अकाउंट क्या लेके गया भैया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके गया, कितने में, 55,000, 55,000, ठीक है। अब कहता बाकी एसेट्स उसने बेच डाली, कैसे, बाई बैंक अकाउंट, कह रहा है डेटर्स, डेटर्स कितने में सेल किए हैं, डेटर्स दे गए हमको 56,500, स्टॉक बेच दिया हमने 36,500 में। इसके बाद बोलता है क्रेडिटर्स को हमने 7% डिस्काउंट पर पेमेंट कर दिया, तो ठीक है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, तो ये अमाउंट आता है 7% लेस करने के बाद 18,600। इसके बाद बोलता है कि ऑफिस कंप्यूटर था जिसको हमने बेच दिया, ठीक है, तो कंप्यूटर आपने बेच दिया भाई 9,000 रुपए का। फिर बोलता है 3,000 के कुछ खर्चे भी हो गए, ठीक है। इसके बाद नीचे की एडिशन तो खत्म हो गई। अब देखो क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी है, बीपी की पेमेंट हमें और करनी है, ठीक है, बीपी की पेमेंट और कर देते हैं 25,500, ठीक है। अब इसका टोटल हम करते हैं, ये आपका है 11, 9, 3, 12, 5, 17, 1, 4, 47,100, तो इसका तो ये टोटल हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 22 और 2, 1,02,000, 1,02,000 हमें कैश आया सारी एसेट्स बेचकर, बस और तो कुछ है नहीं। अब इसका टोटल करते हैं, तो यहाँ आपका आता है ये 2,87,500, 2,87,500, इसमें से लेस कर देते हैं, तो ये आता है 2,400 रुपए का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर अब डिपेंड ये करता है कि अगर हमने सारी आइटम करंट अकाउंट में डालने का प्लान किया होता तो ये प्रॉफिट अब वहां पे ट्रांसफर होता। ये जितनी भी असेट्स इन्होंने टेक ओवर किए हैं ये भी कहां जाती, आपकी करंट अकाउंट में। बट हमने तो क्या किया, सबसे पहले करंट अकाउंट को ही क्लोज करके कैपिटल में डाल दिया है। अब जितना भी ये टेक ओवर हो रही है या प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो सीधा कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है। तो कैपिटल में डाल रहे हैं, किसमें, ए बी सी, 3, 2, 1 की रेशियो, मतलब कि 1200 आपका 800 और 400, ठीक है। अब इनकी पोस्टिंग शुरू करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम करते हैं बैंक की, बाय रियलाइजेशन अकाउंट आपने लायबिलिटी पे की है 47,100 की। इसके बाद ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है आपका ये प्रॉफिट, कितना, 1200, 800 और 400, ठीक है। अब इधर आते हैं, बाबू मशीन ले गया था जी, ठीक है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट मशीन ले गया 45,000 रुपए की, ठीक है। तो यहां आ गई आपकी ये मशीनरी। इसके बाद अशोक ले गया था इन्वेस्टमेंट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आपका इन्वेस्टमेंट 40,000। इसके बाद चेतन ले गया था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये आपकी आ गई 55,000। इसके बाद ये बैंक वाली ट्रांजैक्शन है, इसे बैंक में ले आओ, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है जी, हमने जो एसेट्स सेल की है उसके पैसे हैं 1,02,000, पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तो यहां ये आता है 81,200 और ये आता है आपका 60,800। अब इसका देखते हैं, तो इसका ये साइड देखो ज्यादा है 55, तो इसका 55 इधर ला करके सबसे पहले इसी का क्लोज कर देते हैं। तो 55,000 में से 30,400 गए तो ये बचे 24,600, ठीक है भाई। ये जो है अपना बैलेंस पेमेंट अपना चेक के थ्रू लेके आएगा कंपनी में, तो बाई
बैंक अकाउंट 24,600। इधर इसका देखो 81,240 इसमें से गए तो 41,200 इसके निकलते हैं। इसे चेक दो और इसको भेजो घर, तो फाइनल पेमेंट इसकी ये हो गई। इधर देखते चेतन का, नहीं आपका बाबू का 60,800 में से 45,000 निकालते हैं, 15,800 इसका निकलता है। इसको भी चेक पकड़ा दिया हमने 15,800 का। अब ये बैंक वाली आइटम डाल देते हैं जी बैंक अकाउंट में। तो बाई आपका अशोक कैपिटल अकाउंट बाई बाबू कैपिटल अकाउंट, ये था आपका 41,200, 15,800। ठीक है जी। इसके बाद आपका चेतन 24,600 रुपये दे के जाएगा, तो टू चेतन कैपिटल 24,600। बस अब ये अकाउंट तो फाइनल हुआ। अब रह गया बाबू का लोन अकाउंट। देखो ये कह रहा था मैंने आपको कभी मुसीबत के टाइम 30,000 रुपए दिए थे, मेरे भी वापस करो भाई। तो ठीक है 30,000 रुपए हम उसका भी चेक बना करके पेमेंट करेंगे। यहाँ पर 30,000 रुपए फाइनल पेमेंट इसकी भी हो गई। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यह आपका है बाबू लोन अकाउंट, कितना 30,000। बस अब इसका टोटल कर देते हैं हम, और ये आता है 1,34,100, 1,34,100। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 32 और 33। बाकी कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।